हिंद दोस्तों, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति मतलब कैसी थी? अब ऑप्शन नंबर 1 है उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी है दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण आधारित और ऑप्शन नंबर डी है जाति आधारित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा उचित समतावादी। इसका सही आंसर होगा उचित समतावादी। यदि सामाजिक पद्धति की बात करें तो इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें कन्फ्यूजन क्या है? इस सवाल में कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि जो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति कैसी है। फिर भी इसके बारे में यदि बात किया तो उचित समतावादी इसका आंसर दे सकते हैं। इसका व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ये प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसीलिए ऐसा माना जाता है संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन जो था, हड़प्पा सभ्यता का शासन कैसा था? शासन वर्णिक वर्ण के साथ में थे। शासन कैसा था? वर्णिक वर्ण के हाथ में थे। वर्णिक वर्ण के हाथ में थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सर्वाधिक की बात कर रहा है। ध्यान में रखना कि सर्वाधिक की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक किसकी बात होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। सर्वाधिक की यदि बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैल। चलिए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। कुंवर वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है। चित्रांकन मोहरों पर क्या मिलता है? अधिक मिलता है। तथा एक श्रृंगी बैल का भी चित्रांकन मिलता है, जो पशुपति की ओर संकेत करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों पे घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं की अवशेष मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। घरों में कुओं की अवशेष की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के छोटे या बड़े मकान के प्रांगण में और स्नानागार होते थे। प्रांगण में क्या होता था? स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़क तक आती थी, जहां इनके नीचे मोरियां यानी नाली बनी हुई थी। अक्सर ये मोरियां ईंट और पत्थर के बने सिल्लियों की ढकी होती थी। यानी यदि बात करें कि वहाँ पर कैसे होती थी, यदि ये घर है, घर के आंगन में एक कुआं निकलता था और यहाँ पर एक मेन नाली होता था और यहाँ पर एक गड्ढा कर दिया जाता था ताकि यहाँ पर कूड़ा कचरा बढ़ जाए, और ये मेन नाली होता था। ये घर का नाली डालकर इस नाली से मिलता था और ये नाली जाकर के नदियों में जाकर मिल जाता था। इस तरह से हुआ करता था। और घर भी कुछ ऐसे था, इस तरह से बना हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर की यदि बात करें तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल संबंध, युगल मतलब हुआ जोरी में सावधान का साथ मिला था। जोरी में सावधान के साथ, जैसे कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए इसका व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। कहता लोथल के बंदरगाह युगल समाधान, हवन कुंड, चावल और फारस की मोहर
आदि प्रमाण मिलता है। ध्यान में रखना। लोथल से क्या क्या, बंदरगाह तो मिलता ही है, समुद्र के किनारे हैं। उसके बाद युगल समाधान यानी पेयर में जो है जहाँ पर सबका दफनाया जाता था वहाँ पर युगल समाधान होता था, हवन कुंड होते थे। और उसके बाद चावल और फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्र तो क्या बात कर रहा है कि स्वतंत्रता के उत्तर यानी स्वतंत्रतोत्तर भारत में, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुआ? सबसे अधिक हड़प्पा युगीन खोज किस प्रांत में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। स्वतंत्रता के बाद यदि भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा खोजी गई जो है शहर वो गुजरात में मिला है। कहाँ मिला है? गुजरात में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में खोजेंगे। कहाँ गए खोजेंगे? गुजरात में खोजेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंकित कीजिए। अब कथन क्या है उसको देखते हैं। कहता हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के ... में स्थित है। मतलब कि जो दुर्ग नगर है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के जो दुर्ग नगर के किस ओर स्थित हुआ करता था? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम में। ध्यान देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन का व्याख्या है कि सैंधव सभ्यता के नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए। कितने टीले? 2 टीले। जहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम से घिरे हुए। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में भी है। केवल कालीबंगा के टीले अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। कहाँ कहाँ? अलग अलग का रक्षा प्राचीर से। कौन? केवल की बात कर रहा। केवल कौन? कालीबंगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो आप लोग को पता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की? तो कांस्य युग की। कांस्य किस किस से बनता है? तांबा और तांबा प्लस टीन को मिला देते हैं तो ये बन जाता है क्या? तांबा प्लस टीन को मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका कांस्य। तो कांस्य बन जाता है। तो कैसी हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता के लिपि, सिंधु सभ्यता के जो लिपि हैं वो को न पढ़ जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा दिया गया। और तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाण एक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईस्वी पूर्व विद्वान मानी जाती है। किंतु यह सभ्यता उत्कृष्ट काल 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही है। यानी यदि बात किया जाए तो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही है। चलिए आगे देखते हैं। 500 वर्ष तक का ड्यूरेशन था इस सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? अब अलग अलग दिया है। कहता है कि पहला ऑप्शन नंबर 1 है, इन्हें अश्म मेघ की जानकारी थी। तो ये तो कथन गलत है। गाय इनके लिए पवित्र पूजा थी। नहीं, गाय पवित्र पूजा कहाँ थे? वैदिक काल में। वैदिक काल में गाय जो थे वो पवित्र, ये भी गलत हो गया। इन्हें पशुपति का सम्मान करना आराम, ये सही है। इन्हें क्या था? ये पशुपति की सम्मान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थे, इसकी संस्कृति स्थिर थे। नगरीय सभ्यता के लिए जो है ना ये प्रचलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा
क्वेश्चन नंबर 34 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग दो, एक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, यही दो नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या। कथा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खोजा गया। कहाँ पर? और इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज की गई। दयाराम साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि निम्न सभ्यता निम्नलिखित में से, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक युग, हिस्टोरिकल पीरियड, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आद ऐतिहासिक, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, आद ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो कैसे थी? आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी तो लिपि प्राप्त है पर लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक का मतलब हुआ कि लिपि भी प्राप्त है और पढ़ा भी जा सकता है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ कि ना तो लिपि है ही नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर प्रागैतिहासिक, पोस्ट यानी कि प्रागैतिहासिक के बाद की जो है ना वो उत्तर प्रागैतिहासिक काल कहा गया। उत्तर प्रागैतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी हो गया। ठीक, ध्यान में रखिएगा। आदि ऐतिहासिक काल। व्याख्या है, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया गया। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक काल कहा खंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से लेकर 600 का कालखंड को हम लोग कैसे मानते हैं? आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। क्योंकि यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला की ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा। लिखने का तो कला, लिपि तो प्राप्त है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका कि क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल CTI है। आप लोग अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, उस तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? सोना से भी थे, चांदी से भी थे, तांबा से भी थे, कांसा से थे, कांस्य युगीन सभ्यता था, टीन से भी और शीशा पर वो जो था लोहा से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ध्यान रखिएगा, लोहा से प्रचलित नहीं थे। लोहा जो आया था वो वैदिक काल में आया था, लगभग 1000 ईस्वी के में। चलिए आगे देखते हैं, इसका सब व्याख्या देख लेते हैं। कहता हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी युगीन सभ्यता थी? कांस्य युगीन। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिली परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईस्वी की बात करें, ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? जो पंचतंत्र विष्णु शर्मा का लिखा हुआ किताब पंचतंत्र से कहानी का सदृश है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि लोथल। ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? लोथल में मिला। लोथल यानी गुजरात। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या इसका। लोथल से प्राप्त एक भांड पर चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी का आकृति भी, मम्मी मतलब जो मिस्र में मम्मी मिलता है उस मम्मी का भी आकृति यहाँ को देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल मतलब सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ मिला? सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में या नर्मदा घाटी? तो इसका आंसर सिंपल है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु घाटी में ही मिला होगा। अब आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या है, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश पूरा स्थल सिंधु घाटी में स्थित है। सिंधु, अधिकांश पूरा स्थल जो है वो सिंधु घाटी में है। अधिकांश पूरा स्थल कहाँ है? सिंधु घाटी में। चलिए, और जिनका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारतवर्ष तक है। सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर आज भी अनेक सिंधु स्थल मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं। पुणे स्थित डेक्कन कॉलेज के निर्देशक B.N. मिश्र के खोज के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता लगभग कितना 1400 पुरा स्थलों में से 300 से 400 स्थल ही कहाँ मिला? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में। सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में। लेकिन यदि और शेष की बात करें, लगभग 1000 की बात करें, तो ये सिंधु और गंगा नदी के मैदान के क्षेत्र में मिला। ये तो किनारे में, सिंधु नदी के किनारे अगल बगल में मिला। लेकिन यदि मैदान की क्षेत्र की बात करें तो लगभग 1000, देखिए ना, लगभग 300 से 400 से सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में मिले। लेकिन जिस शेष की बात करें तो वो कहाँ पर? सिंधु और गंगा मैदान में पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निर्माण में मुख्य रूप से किसका किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा सेल खरी, स्टीटाइट। ठीक, चलिए सेल खरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेल खरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल खरी। चलिए आगे व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार होते थे। कैसे होते थे? वर्गाकार होते थे। हड़प्पा कालीन की मोहरें वो कैसे होते थे? वर्गाकार। और सेल खरी की बनी हुई मोहरों पे सर्वाधिक संख्या एक श्रृंगी, ध्यान में रखिए, मोहरों पर सर्वाधिक जो है ना एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी का मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की क्या कहता है? मूर्ति का यानी टेराकोटा प्राप्त है। टेराकोटा प्राप्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। टेराकोटा प्राप्त है। सिंधु घाटी की सभ्यता में आग की पकी तो हो गया टेराकोटा प्राप्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तथा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की यदि बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की यदि खोज करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1921 ईस्वी में। कब हो गया था? 1921 ईस्वी में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप द्वारा किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान राज्य में अवस्थित है, जो सर जॉन मार्दन के निर्देशन हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाता। ये तो पहले भी करवा चुके थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता? मोहनजोदड़ो का बहुत सारा नाम था, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 है जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केलेटन्स, दासों का टीला, माउंट ऑफ स्लेप्स, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग और मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला हरा, ऑप्शन नंबर डी है सी है पांडु और ऑप्शन नंबर डी है नीला। चलिए इसका व्याख्या, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है लाल। इसका सही आंसर क्या है? लाल। व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन जॉन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 से 1922 ईस्वी में तथा 1922 से 23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यह उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः
लाल रंग के थे। क्या थे? सामान्यतः लाल रंग के थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। यहाँ क्वेश्चन विद्यार्थी बैल देख करके या और सब चीज़ देख के, गेंडा देख करके आंसर मार देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी का भी था, बाघ का भी था, उसके बाद गेंडा का भी था, लेकिन शेर का नहीं था। किसका नहीं था? तो शेर का। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम CTI है। आप लोग अपने दोस्त और मित्रों को शेयर कीजिए। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्र नहीं मिलता। किसका चित्र? शेर का चित्र नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि किस सिंधु कालीन सभ्यता से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? यानी कि बात क्या कर रहा है कि एक ईंट पर, जो है ईंट पर मिला है। किस पे? ईंट पर, कि बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का निशान मिला है। ऑप्शन है क्या है? हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है चन्नूदरो, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चन्नूदरो। ठीक, चन्नूदरो एक ईंट है, ईंट पर चित्रण किया गया है कि एक कुत्ता है और कुत्ता क्या कर रहा है? बिल्ली का पीछा कर रहा है। डॉग क्या कर रहा है कि एक बिल्ली का, कैट का पीछा कर रहा है। ठीक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है कि सिंधु घाटी ही सिंधुकालीन स्थल चन्नूदरो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला। कुत्ते का पंजे का निशान मिला है। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदी कौन थी? 1 नंबर में सिंधु, 2 नंबर में झेलम, 3 नंबर में चिनाब, 4 नंबर में गंगा। गंगा तो था नहीं, ये तीनों था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर 1, 2, 3। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किसमें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में मकराना समुद्र से लेकर के पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। उत्तर प्रदेश का मेरठ तक था। और देख लेते हैं, कहता है सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल की यदि बात करें तो सुतका गेडोर, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर, उत्तरी पूरा स्थल मांडा तथा दक्षिणी पूरा स्थल की बात करें तो दैमाबाद। ये बता चुके थे। ये है बलूचिस्तान, कहाँ पर? पश्चिमी पूरा स्थल बलूचिस्तान में, आलमगीरपुर जो है ना पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मांडा कश्मीर में, और दक्षिणी जो दैमाबाद है महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा बता चुके हैं बहुत बार। इसका आंसर आप लोग लगाइए। तो इसका आंसर सही क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। कालीबंगाल कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता की बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला। प्राचीन द्रुष्द्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घरघर नदी के क्षेत्र में सेंधव, क्या कहता है, सेंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता प्लवित और पुष्पित हुई। लगभग कालीबंगा 4000 ईस्वी पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 की बात करें, 1952 में 52 ईस्वी में अमलानंद घोष इसकी क्या की थी? खोज की थी। 1952 में अमलानंदन इसकी खोज की थी। और बीके थापर और बीबी लाल ने भी
61 से 69 में यहाँ उत्खनन करवाया था। 1952 में, ध्यान में रखिएगा, अमलानंद ने इसकी खोज करवाई थी और 1961 से 69 तक इसका जो है ना कौन, बीके थापर और बीबी लाल करवाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता लोगों की सही चित्रण की बात कर रहा है, सही चित्रण। तो इनके विशाल महल और मंदिर होते थे, इसके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए विकल्प का सही प्रयोग है, तो वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सिर्फ एक हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक, यानी कि सिर्फ ए ऑप्शन ए, एक नहीं होगा, सॉरी, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसकी कथन 2 सही है। ध्यान में रखिएगा, ये एक नहीं, ये 2 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है, 2 लिखा हुआ है, ये 2 सही है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इसके विशाल महल और मंदिर सही, नहीं, ये कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए जो है ना, ए, ये सही है, इसको देखिएगा। चलिए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या है, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण थी। मातृ सत्रात्मक थी, यदि बात करें तो मातृ सत्रात्मक थी, और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त क्या कहता है, प्राप्त देवी की उन मूर्तियों की इस बात का ज्ञान प्राप्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है, स्थान या स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में अभी आप लोग को बता दिए तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोथल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए आगे देख लेते हैं। कथा की व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात लोथल जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईस्वी पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में है। गुजरात के किस क्षेत्र में? भाल क्षेत्र में। गुजरात के भाल क्षेत्र में है। ठीक, आगे देखते हैं। कहता कालीबंगा के बारे में भी जान जाते हैं, आप तो जानते ही होंगे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, प्राचीन वही सब दिया जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चुके। रूपनगर देख लेते हैं। एक रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का ऐतिहासिक सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता था। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ी है। सतलुज नदी की दूसरी ओर शिवालिक की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी कि कहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। व्याख्या देख लेते हैं। धोलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रणाली या प्रबंधन प्रणाली का पता चला। धौलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित यह बंदरगाह के अतिरिक्त, बंदरगाह तो है ही, मृत भांड भी है। उसके बाद 3 युग्मित समाधान, युगल के साथ साथ 3 भी यहाँ पर मिला था, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 3 युग्मित समाधियों तथा गोदीबारा का उदाहरण भी मिलता है। गोदीबारा का उदाहरण भी मिले हैं। कालीबंगाल देख लेते हैं। कालीबंगाल जो है वो कहाँ है? कालीबंगाल राजस्थान के गंगानगर जिले में घरघर नदी के तट पर, ध्यान में रखिए कालीबंगा कहाँ है? घरघर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड, जूते हुए खो, ये काफ़ी पूछता है, जूते हुए खोद का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगाल। उसके बाद आगे आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में यमुना नदी की जो सहायक नदी हिंडन, ध्यान में रखिएगा। यहाँ हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी सबसे पूर्वी स्थल जो आलमगीरपुर है। यहाँ मनके मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यदि सर्वाधिक मनके की बात करें तो चन्नू दरो हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक तरफ दिया है प्राचीन स्थल और दूसरी तरफ दिया है पुरातत्वीय अवशेष, तो मिलाना है। आप लोग मिला दीजिएगा। तो लोथल जो है वो क्या? गोदीबारा हो जाएगा। कालीबंगाल जुता हुआ खेत हो जाएगा। धौलावीरा तो आपको पता है कि हड़प्पा लिपि के बड़े नगर 10 स्थानों के शिला, और बनवाली जो है ना पक्की ईंटों के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 2, 1 का 2 और 1 का 2। तो 1 का 2 यहीं पर ऑप्शन बी नंबर 1 सिर्फ देख रहा है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या। व्याख्या है कि लोथल के पूर्वी भाग में गोदी बारायण डॉकयार्ड का एक साक्ष्य मिला है। यहाँ से इसका जो यदि क्षेत्रफल की बात करें 214 मीटर और लंबाई है, उसके बाद कहता है गहराई 3.3 मीटर की बात है। जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरे से यदि बात करें तो धौलावीरे से 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक सूचना पट का प्रमाण मिला है। बनमाली से हल्की आकृति का खिलौना मिला है। तो दोस्तों आप लोग को 50 क्वेश्चन हो चुका है मेरा यूट्यूब चैनल CTI पर। तो आप लोग अपने दोस्तों मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम कीजिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।